आप केंद्रीय विद्यालय के अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है केंद्रीय विद्यालय में जो भी कुछ समस्याएं हैं और जो समाधान नहीं हो पा रहा है, क्या क्या लग रहा है? केंद्रीय विद्यालय लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का शिकार है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ लगातार मेरे प्रयासों से विद्यालय को रैन बसेरा के माध्यम से जहाँ संचालित हो रहा था लगभग 10 वर्षों से, तो यहाँ पे लाया हूँ मैं। 4 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, जिस पे कोई किसी तरह के जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं मिला, ना यहाँ के लोगों का। फिर भी हम कुछ टीम के साथ अपना काम करके और इसमें काफ़ी भाग दौड़ करके इस विद्यालय को यहाँ तक लाए। फिर 1 साल के लिए यहाँ हमारे बहुत ही जनप्रिय लोकप्रिय विशाख जी अय्यर जिलाधिकारी महोदय आए थे। उन्होंने ही सहयोग किया है, जिससे काफ़ी कुछ काम हमने किया। इस पे काम करने में हम लोगों की अभिभावक संघ की तरफ से उनका बहुत बड़ा सम्मान भी किया गया था, जो अभी तक जनपद बने से आज तक किसी सरकारी अधिकारी का कोई इस तरह का सम्मान नहीं किया गया है। क्या लगता है अभी केंद्रीय विद्यालय में जमीन खुद की नहीं है, किराए पे चल रही है? जमीन किराए में नहीं है, इसको विशाख जी द्वारा हम लोगों को दिलाया गया था यहाँ पे 2 साल के लिए, कि 2 साल में बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल की उदासीनता भी इसमें बहुत ज़बरदस्त थी। जो आज भी ज़मीन अभी हम लोगों के द्वारा दिलाई गई है एसपी निवास के बगल से, जिसको उन्होंने 2 फीट मिट्टी की पुराई के लिए पत्र लिख के अपने ऊपर आरओ में, तो उसको भी उन्होंने रोक दिया है। अभी ये क्यों रोक दिया है, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ जो विद्यालय बना हुआ है, हालांकि गर्ल्स कॉलेज में वो स्थापित से चल रहा है इस समय, तो इसमें क्या लगता है, क्या कहाँ समस्या आ रही है कि ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है? इसमें यहाँ के प्रचार द्वारा काफ़ी उदासीनता दिखाई जा रही है। इस मामले में उनके द्वारा कुछ किया नहीं जा रहा है। जो भी था अभिभावक संघ ही कर रहा था अभी तक। अभिभावक संघ की वजह से ही ये ज़मीन काफ़ी जगह पूरे जनपद में पूरी टीम हम लोग की स्वयं की अपने खर्चे से सारा काम कर रहे थे, ढूंढ के दिया था। ये वर्तमान में जो जीएम साहब हैं, इन्होंने अभी इस ज़मीन को राजकीय मेडिकल के लिए अभी उन्होंने शायद सर्वे करवाया है, ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला था हमें। जो ये ठीक नहीं है, उस पर भी अभी यहाँ के प्रिंसिपल ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि इस समय शिक्षा व्यवस्था में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, हालांकि केंद्र सरकार तमाम जोर दे रही है केंद्रीय विद्यालय के लिए कि पढ़ाई अच्छी हो। हालांकि खुद का केंद्रीय विद्यालय का अभी ज़मीन जो नहीं है, हालांकि गर्ल्स कॉलेज भी चल रहा है, तो यहाँ पर हालांकि काफ़ी समस्याएं होती हैं। बच्चों को भी कभी यहाँ शिफ्ट करते हैं तो कभी वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये जो है केंद्र सरकार को जो प्रयास नहीं कर रही है या राज्य सरकार प्रयास नहीं कर रही है, क्या लगता है आपको? यहाँ केंद्र सरकार प्रयास नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने तो जमीन दी, एसपी निवास के बगल में अधिग्रहित की हुई जमीन मिली है, जो 5 एकड़ के लगभग थी। वो तो जमीन दी गई ना, लेकिन ये यहाँ केंद्र के द्वारा ही ये काफी कुछ इसका काम। सांसद जी अभी ध्यान दे रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, सांसद जी के माध्यम से कोई इस तरह की चीजें नहीं की गई हैं कि इस पे कार्य क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ऐसा करने पे क्यों नहीं कहा गया कि ये फोर्सली कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों है? क्योंकि बांदा में हो गया, जबकि इसके बाद आया है। और बांदा के लोगों ने मुझसे ही इसका रूट पूछकर उस पर काम किया था। वहाँ भी संघ बनना है, जिससे उस पर काम हुआ है। लेकिन बांदा और चित्रकूट सांसद तो एक ही हैं, वहाँ काम हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, जबकि सांसद जी का गृह निवास यहाँ पर। क्या लगता है आपको? अभी यहाँ अब ये तो उनकी सोच पे नहीं समझ में आ रही है हमें। बात हो सकता है कि शायद कुछ विद्यालय उनके भी सुनने में आए कि चलते हों, शायद इस वजह से कुछ है कि ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय यहाँ ऐसे टीचर हैं कि जो प्राइवेट में है भी आसपास में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है इस तरह की, जो जितने अच्छे टीचर यहाँ हैं प्राइवेट में भी नहीं है। ठीक है, हम लोग शिक्षा के बारे में जानते थे। हालांकि आप बता दें आपको कि केंद्रीय विद्यालय अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं और साथ में इनका काम कुछ समाज की सेवा करना भी है। तो हम जानते हैं कि काफ़ी आप जनता से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं? नहीं, यहाँ अपने लोकल बुंदेलखंड की राजनीति तो जातिवाद से प्रभावित है, बहुत बुरी तरह से।
और यहाँ परिवारवाद का साया यहाँ रहता है, सरकार किसी की भी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, घूम के बस यही लोग आते हैं, यहाँ बदलाव नहीं है। यहाँ अभी तक स्वास्थ्य शिक्षा के विषय में कोई भी ऐसे कदम नहीं दिख रहे हैं जो यहाँ के लोगों को सीधा फायदा दे पाए। यहाँ जो जिला अस्पताल है वहाँ दवाइयों का टोटा रहता अक्सर समाचारों में भी पढ़ने को देखने को आप लोगों को भी मिलता होगा। और रहा इसके बाद शिक्षा का, यहाँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है जो कि यहाँ दूर दूर तक नहीं है। यहाँ गरीब तबके के लोग, बहुत पिछड़े लोग, नीति आयोग भी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा लिस्टेड है तो चित्रकूट है सबसे आगे पिछड़ा। इसके बाद भी यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना हुआ है, विद्यालय के लिए लोग बाहर मारे घूमते हैं, उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। जबकि मेरे द्वारा कई बार इसको ट्विटर में माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी को कई बार लिखा गया है कि इस पर ध्यान दीजिए, पर अभी तक कोई इस पर रिस्पांस आया नहीं। क्या लगता है आपके तय कि किस तरह से यहाँ पर स्कूल कॉलेज शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? यहाँ एक यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जो आसपास इसमें 4-5 जिले प्रभावित होंगे जिनको बड़ा सीधा फायदा मिलेगा। जैसे बांदा है, महोबा है, कौशाम्बी है, पीछे रीवा है, आपका मध्य प्रदेश भी आ जाएगा कि वहाँ के बच्चे भी आ सकते हैं शिक्षा के लिए, तो कहीं भी जाया जा सकता है। इलाहाबाद 120 किलोमीटर क्या होना चाहिए यहाँ? चित्रकूट बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक यूनिवर्सिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है और यहाँ एम्स जैसे एक अस्पताल की, जिससे यहाँ रेफर सेंटर का ये कलंक दूर हो। यहाँ पर आसपास कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है, या तो लोग सीधा बांदा भागते हैं, बांदे में व्यवस्था नहीं होती तो सीधा लखनऊ भागते हैं, बांदा में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे सीरियस पेशेंट रोका जा सके। तो इलाहाबाद है, लखनऊ है, इधर सतना, इसके अलावा यहाँ आसपास कहीं भी नहीं है। इसमें भी इसी तरह ये भी सेंटर है चित्रकूट का अपना, कि अगर यहाँ एम्स जैसे कोई हॉस्पिटल हो जाएगा तो यहाँ आसपास के कम से कम 4-5 जिला को सीधा फायदा होगा। रोजगार की बात की जाए तो काफी युवा बेरोजगार घूमते हैं, यहाँ रोजगार की समस्या काफी है, सरकार क्या करना चाहिए? सरकार को चाहिए कि अगर ये पार्टी बेस ना देखे तो बरगढ़ जैसी बंद फ्लोट ग्लास फैक्ट्री का है, अगर उसको नहीं वो ग्लास फैक्ट्री चल रही है तो उसमें कोई दूसरी फैक्ट्री का ऑप्शन डालकर उसको चलाया जा सकता है, जिससे और यहाँ के ही लोगों को उसमें मौका दिया जाए, जिससे यहाँ की रोजगारी बिल्कुल जड़ से दूर हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे मंच में आने के लिए। आपका भी धन्यवाद स्वयं जी, बहुत बहुत। अभी हमारे साथ थे केंद्रीय विद्यालय के अभिभावक संघ के अध्यक्ष राजकिशोर शिवहरे जी, जिन्होंने बताया कि जो शिक्षा को लेकर के केंद्रीय विद्यालय हालांकि अभी गर्ल्स कॉलेज में चल रहा है और काफ़ी समय से लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक केंद्रीय विद्यालय की जगह निश्चित नहीं हो पाई है। हालांकि कई बार इनके द्वारा प्रयास भी किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय का खुद का मकान हो, खुद का उसमें विद्यालय संचालित हो, लेकिन यहाँ के राजनेताओं की पहल बिल्कुल शून्य है। उन्होंने कहा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे केंद्रीय विद्यालय जैसा जहाँ पर टीचर अच्छे हैं, दूर दूर से यहाँ टीचर अपॉइंटमेंट हुए हैं, पढ़ाने आते हैं, लेकिन सुव्यवस्थित ना होने के कारण पूर्ण रूप से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। वहीं इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ मेडिकल कॉलेज जैसे एम्स जैसे की चीज़ें की जरूरत है, जिससे जो लोग काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, इलाहाबाद और लखनऊ दूर तक जाते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ रेफर सेंटर जिला चिकित्सालय बना हुआ है, काफ़ी समस्याएं होती हैं। सरकार कोई भी आए, शिक्षा के लिए यहाँ पर बड़ा कॉलेज होना चाहिए, जिससे जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए वो यहीं हो सके, क्योंकि ये पहले भी आपको बता दें कि ये चित्रकूट जिला बुंदेलखंड जिला का सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ पर कभी दस्युओं का राज हुआ करता था। दस्यु प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर, हालांकि यहाँ दस्युओं के फरमान पर ही नेताओं का चुनाव हुआ करता था। कहीं विधायक और सांसद का जब चुनाव होता था तो दस्युओं के फरमान हुआ करते थे, तो उसी फरमान के अनुसार यहाँ चुनाव हुआ करता था और वहीं जीतते थे। लेकिन अब इधर आपको बता दें दस्युओं का खात्मा तो हो गया है, लेकिन आदमी के अभी भी दिमाग और जहन में बैठा हुआ है कहीं ना कहीं दस्युओं का प्रभाव अभी भी है, जिसको लेकर के यहाँ पर किसी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्री लग सकती हैं, लोग अभी चित्रकूट के नाम से डरते हैं। लोग कहना है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ होना चाहिए जिससे रोजगार जो लोगों को मिल सके, बेरोजगारी दूर हो, और जो बाहरी लोग यहाँ आकर के आएंगे, जब से इंडस्ट्रियल एरिया खोलेंगे, स्टडिया लगाएंगे तो रोजगार दूर हो सकता है।